जितनी भी युवा हैं डाइट प्लान को लेकर बहुत सारे कमेंट करते हैं। जैसे कि मैं अभी ग्राउंड में हूँ और सुबह आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे बंदे सुबह दौड़ रहे हैं। इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि इनको या तो आर्मी में जाना है या नौकरी प्राप्त करना है या हो सकता है कि इनको फिटनेस का शौक़ हो। तो कई प्रकार के लोग सुबह सुबह यहाँ पर आते हैं। लेकिन मैं अब बात करूँगा आप लोगों से। आप ग्राउंड तो आते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि ग्राउंड के जाने के बाद हमें घर पे क्या खाना है, कैसे मेंटेनेंस करना है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं बता रहा हूँ ग्राउंड 25% और आपकी डाइट 75% काम करती है। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है तो मुझे लगता है कि ग्राउंड में अगर कम मेहनत भी करोगे या आप मेहनत भी नहीं करोगे तो आपका ना तो पेट बढ़ेगा ना फैट बढ़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा सीधा कुछ भी खाते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये बहुत अच्छा फार्मूला कि हमको अपना कोलेस्ट्रॉल कैसे मेंटेन करना है, फैट ज़्यादा ना बढ़े, आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहे, आपके अंदर वीकनेस ना आए। तो कई प्रकार की समस्या हैं, वुमेन समस्या हैं, तो उन पर हम लोग काबू कैसे पा सकें, ये मेरे वीडियो का उद्देश्य ध्यान रखना। हम लोग कंटिन्यू सुबह से शाम तक खाना खाते हैं, उसमें थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमको गैप में खाना खाना है। कई बंदे क्या होते हैं कि कंटिन्यू उनको भूख लगी कुछ ना कुछ कंटिन्यू खाते रहते हैं, तो हमें कंटिन्यू नहीं खाना है। जिसका वेट की जैसे प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ भैया, और जिसकी स्पीड कम है वो भी ध्यान से सुन लेना। भले ही आपका वेट कम है लेकिन आप कंटिन्यू कुछ उल्टा सीधा कुछ भी खा रहे हो, उल्टा सीधा समय, कोई आपका समय अवधि नहीं है कब खाना है कब नहीं खाना है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी स्पीड कम हो सकती है ना कि बढ़ेगी। वेट कम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जिसका वेट जाना है या फिर जिसके पास स्पीड नहीं है, उनको ये ध्यान रखना है कि हमको सुबह से शाम तक हमारा जो मेनू है वो प्रॉपर तरीके से सही से होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सुबह जैसे हम यहाँ पर गए और घर पर पहुँचे और हम लोगों ने, क्यों भूख तो लगती है भयंकर, है ना, जो हमारी भूख अग्नि होती है वो प्रज्वलित हो जाती है, तो हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। ठीक है, खाओ कोई बात नहीं, एक बार में खाओ, अच्छे से खाओ, खूब दबा के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा टाइम होगा, आप घर से बाहर निकले या घर में कोई प्रसाद लेके आ गया या कुछ भी उस टाइप की चीज़ लेके आ गया, प्रसाद खाना है ठीक है, थोड़ा सा चलो हम लोग खा लेते हैं, मन में ऐसा लगा हमने प्रसाद नहीं लिया, लेकिन हमको भर उस टाइप से नहीं खाना जितना, जैसे आपने 2 रसगुल्ले खा लिए मान लो कि एग्जाम्पल के लिए, या आपने बर्फ़ी खा ली या आपने कुछ भी समोसे खा लिए, दोस्तों के साथ पार्टी बना ली। तो मेरा मतलब ये है कि आपको बीच में ऐसी हरकतें नहीं करना है। आपको एक बार दबा के खाना, वो भी इसलिए वो चीज़ें खाना है जो शरीर के लिए लाभदायक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी जो डाइट क्या है, तो डाइट आपको पता ही है, लेकिन ध्यान रखना आपकी जो समस्या है शरीर की 90% समस्या आपकी कुछ भी खाने से होता है। और दूसरी बात, जब हम गैप में खाएंगे तो हमारे पेट को भी बहुत अच्छा रेस्ट मिलता है, और जब पेट को रेस्ट मिलेगा तो वो खाना भी अच्छे से पचा लेगा, उसको भी समय मिल जाएगा कुछ काम करने के लिए। नहीं तो आप उसको बिजी रखते हो कंटिन्यू, जब बिजी रखते हो तो आपको एनर्जी ऊर्जा कहाँ से देगा, समस्या ये है। तो आज का सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि हम पेट को रेस्ट कैसे दें डाइट के साथ। तो भैया आप ध्यान रखना, इस वीडियो को सुनने के बाद आप लोग, मुझे लगता है कि आज से ही अपना ये उपचार शुरू कर दोगे, और ये उपचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए क्या करना है, सुनो। अगर आपने सुबह 9 बजे नाश्ता किया या फिर खाना खाया, दोनों में से एक चीज़ चुन लो कि आपको नाश्ता करना है कि खाना खाना है। अगर आप खाना खा रहे हो कोई बात नहीं, दबा के खाओ एक समय, लेकिन इसके बाद हमें कम से कम 4 घंटे का गैप रखना है। ध्यान रखना, जिसका वेट कम है तो वो इस गैप में वो चीज़ें खा सकता है जिसमें फैट ना हो, और बकाया ठीक है आप खाते रहो, कुछ ना कुछ चबाते रहो, लेकिन ध्यान रखना चबाना। वेट कम वालों के लिए बता रहा हूँ, वेट कम वालों के लिए अगर उनको क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है, जो बंदा ग्राउंड में आएगा तो भूख तो लगेगी, तो उस समय हमको ध्यान रखना है कि 4 घंटे के बीच में जिसका वेट कम है वो ऐसे मूंगफली दाने खा सकता है, प्रोटीन की चीज़ें ले सकता है, कार्बोहाइड्रेट ले सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है उसमें शक्कर वाली चीज़ें ना हो, शुगर वाली चीज़ें ना हो जो नुकसान कर सकती हैं। जो अगर गुड़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वेट कम वालों के लिए ध्यान रखना है, ध्यान रखना। इसके बाद जिसका वेट जाना है उसको मैं तो ये बोलूँगा कि आप कुछ भी मत खाओ, एक बार खाओ, दबा के खाओ, जो भी खाना हो, बार बार खाओगे आपको आपके पेट को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो कम वेट वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर हल्का खाओगे, प्रोटीन खाओगे तो कोई बात नहीं, पेट इतना अपना बॉडी उतना काम करता है कि वो सब चीज़ें धीरे से अपना बॉयल कर देता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू खा रहे हो, वेट कम वाले भी कंटिन्यू खा रहे हो आप और ज़्यादा 15-15 मिनट में, तो उनके लिए भी नुकसानदायक, उनकी स्पीड कम हो सकती है। ठीक है, तो दोनों के लिए वेट था। तो आज का मेन फार्मूला ये था कि आप लोगों को अपना गैप कैसे रखना है, तो पेट को रेस्ट देना सबसे बड़ी बात है। मांसपेशियाँ कंटिन्यू संचालित रहती हैं, तो उनको थोड़ा सा हम गैप देंगे। मैं बता रहा हूँ आज से आपके अंदर की एनर्जी आएगी वीडियो सुनने के बाद। तो सबसे बड़ा फार्मूला बुंदेलखंड अकेडमी की तरफ से आप लोगों को मिल रहा है कि हम लोगों को गैप में खाना है, कंटिन्यू नहीं खाना है। और ध्यान रखना, जब हम कंटिन्यू खाते हैं तो ये 100% बात है कि हम कंटिन्यू प्रोटीन तो नहीं खा पाते, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी खा लेते हैं जो शरीर को नुकसानदायक होती हैं। जैसे कि हमने समोसा खा लिया, हमने मीठा खा लिया, या फिर हमने चावल खा लिए, या फिर हमने यारी दोस्ती में या व्यवहारिक रूप से कुछ भी कहीं से भी कुछ भी ले लिया तो वो खा लिया। इसका थोड़ा सा प्रॉपर आप लोग ध्यान रखो। बताना है, कमेंट करना है वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम।